हेलो फ्रेंड्स, सोलर टेक इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताने वाला हूं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर होता क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको देखने में कुछ इस तरीका का होता है। ठीक है फ्रेंड, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर लुमिनस कंपनी का है और ये देखिए एक्साइड कंपनी का सोलर चार्ज कंट्रोलर है और ये आपका एलेक्सोल कंपनी का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ठीक है फ्रेंड, देखने में आपको कुछ इस तरीका का ये होता है। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर आखिर होता क्या है? सोलर चार्ज कंट्रोलर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सोलर पैनल से आने वाले करंट और वोल्टेज, इस वायर से जो करंट वोल्टेज आ रहा है उसको रेगुलेट करके बैटरी को देता है। होता क्या है कि सोलर रेडिएशन कभी कांस्टेंट नहीं होता है, तो जिसके कारण इससे जो आउटपुट आता है वो फ्लक्चुएट करते रहता है और बैटरी को चार्ज होने के लिए हमको कांस्टेंट सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये काम करता है सोलर चार्ज कंट्रोलर, यानी अनरेगुलेटेड सप्लाई को रेगुलेट करके बैटरी को देता है। ठीक है, सबसे प्राइमरी फंक्शन इसका यही होता है। उसके बाद है कि बैटरी को ये ओवर वोल्टेज से बचाता है। तो सपोज़ यहाँ पे जैसे 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ कर रहे हैं तो इसको चार्ज होने के लिए मैक्सिमम 14.4 वोल्ट चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हर बैटरी में आपका मेंशन होता है कि किस बैटरी को कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी चार्ज करने के लिए मैक्सिमम। तो इस बैटरी के लिए 14.4 वोल्ट चाहिए। लेकिन इस सोलर पैनल का अगर वीएमपी अगर चेक करेंगे, वीएमपी मतलब होता है अंडर लोड वोल्टेज, और यहाँ पे लोड आपका बैटरी है, तो ये सोलर पैनल बैटरी को 18 वोल्ट से चार्ज करेगा, जिससे कि आपका बैटरी डैमेज हो जाएगा। अगर आप इस सोलर पैनल के वायर को कंट्रोलर से हटा के डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो ज़्यादा वोल्टेज से चार्ज करेगा, जिससे आपका बैटरी डैमेज हो जाएगा। तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर ओवर वोल्टेज से भी बैटरी को बचा देता है। उसके बाद होता है कि 12 वोल्ट की बैटरी में जनरली आप लोग देखते होंगे कि इसी में डायरेक्ट लोड को लगा के यहीं से लोड को चला लेते हैं। जैसे कि लोड में आपका हो गया डीसी बल्ब या डीसी फैन। बल्ब तब तक जलाते हैं जब तक कि रोशनी डिम ना हो जाती है, और फैन तब तक चलाते हैं जब तक कि फैन का आरपीएम काफ़ी डाउन ना हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि बैटरी की वोल्टेज काफ़ी नीचे चली जाती है, जिसको डीप डिस्चार्ज बोलते हैं। अगर 12 वोल्ट की बैटरी 10.5 वोल्ट से नीचे चली जाती है तो बैटरी को डीप डिस्चार्ज बोलते हैं। तो बैटरी को तो ये समझ में नहीं आता है कि डीप डिस्चार्ज हो गया, अब इसको रुक जाना है, तो इसको रोकने का काम भी सोलर चार्ज कंट्रोलर करता है। इसको बोलते हैं डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या क्या है कि बैटरी को एक तो रेगुलेटेड सप्लाई प्रोवाइड करवाया, उसके बाद बैटरी को डीप डिस्चार्ज से बचाया। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप मान के चलिए, जनरली आप देखते होंगे कि सोलर पैनल का जो वायर आया है उसी को बैटरी में डायरेक्ट लगा के लोग चार्ज करते हैं। तो सपोज ये दोनों वायर निकाल के हम बैटरी में लगा के इसको चार्ज कर रहे हैं और 2-3 दिन के लिए घर से बाहर चले गए, तो उस टाइम में क्या होगा, आपका बैटरी लगातार चार्ज होते होते ओवर चार्ज होके ये डैमेज हो जाएगा। तो ओवर चार्ज को ये रोक नहीं पाएगा। तो ओवर चार्ज को रोकने का भी काम करता है ये आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर, यानी इसमें ओवर चार्ज प्रोटेक्शन भी इनबिल्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इसमें लोड भी डिसाइड किया हुआ रहता है। तो लोड का सेक्शन इसमें देखिए बटा हुआ है। इसमें ये डीसी बल्ब के लिए है और ये डीसी फैन के लिए है, और ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें कुछ कनेक्ट अंदर से नहीं किया हुआ है, ये फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया है। तो इसमें क्या है कि लोड का सेक्शन देने का फ़ायदा क्या है कि जैसे इस डायरेक्ट हम इस लोड को एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ से डायरेक्ट टच करके चलाएंगे तो इसको ओवरलोड का पता नहीं चलेगा बैटरी को कि कितना इससे करंट खींचना है। लेकिन ये काम सोलर चार्ज कंट्रोलर करता है। अगर आप इसमें एक रेटेड लोड से ज़्यादा लोड लगा दिए, तो जैसे इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का लोड कैरिंग कैपेसिटी 6 एम्पियर है,
मान लेते हैं इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 6 एम्पियर है, तो क्या होगा कि अगर 6 एम्पियर से ज़्यादा का लोड इसमें कनेक्ट कर दीजिएगा तो सोलर चार्ज कंट्रोलर ओवरलोड को भी रोक देगा, उससे आपका बैटरी सुरक्षित रह जाएगा। ऐसे आप बैटरी में जितना मन चाहिए उतना लोड लगा सकते हैं, लेकिन बैटरी को ये पता नहीं चल पाता है कि कितना इसमें लोड लगना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लोड लगा देंगे तो ज़्यादा करंट खींचने लगेगा बैटरी से और बैटरी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि हर बैटरी की एक कैपेसिटी होती है कि एक लिमिट तक ही करंट खींचना होता है बैटरी से। तो ये आपको ओवरलोड से भी बचा दिया। उसके बाद है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। इसको ऐसे समझिए कि आपका यहाँ से 2 वायर निकला है, यानी इस बैटरी के 2 टर्मिनल से, और यहाँ से हम लोगों ने इसमें लोड लगा दिया है 2 वायर ने, और दोनों आपस में कहीं पे जाके टच हो गया किसी रीजन से, तो क्या होगा कि सीधा आपका बैटरी, अगर बड़ी बैटरी है तो बैटरी ब्लास्ट कर जाएगी, नहीं तो आपका पूरा वायर शॉर्ट कर जाएगा। अगर आप यही चीज़ सोलर चार्ज कंट्रोलर के लोड सेक्शन से जोड़ते हैं और दोनों वायर आपस में टच हो गए हैं, तो उस टाइम में क्या करेगा कि सोलर चार्ज कंट्रोलर सारा लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा और बार बार रीचेक करते रहेगा जब तक आप शॉर्ट सर्किट को सही नहीं कर दिए हैं। तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन दे दिया। उसके बाद और भी इसमें प्रोटेक्शन है, जिससे इसमें सोलर पैनल का प्लस माइनस इसमें मेंशन है, क्योंकि ये डीसी है, डीसी सोर्स है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा ही। तो इसमें ये रेड वाला प्लस है और ये ब्लैक लाइन वाला माइनस है। तो अगर कोई जैसे डायरेक्ट इसको चार्ज करते हैं बैटरी में लगा के और किसी भी कारण से आपका उल्टा लग गया, यानी सोलर पैनल का प्लस बैटरी के माइनस में और सोलर पैनल का माइनस बैटरी के प्लस में लग गया, तो इससे क्या होगा कि आपका बैटरी और सोलर पैनल दोनों डैमेज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। तो अगर आप उल्टा कनेक्शन कर देते हैं तो आपका दोनों चीज़ डैमेज हो जाएगा, लेकिन अगर सोलर चार्ज कंट्रोलर में यही कनेक्शन अगर उल्टा कर देते हैं तो ये उसको रोक देता है, यानी चार्ज होने नहीं देगा और कनेक्शन को भी डिस्कनेक्ट कर देगा। इससे आपका दोनों चीज़ सुरक्षित रहेगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, जो कि सोलर चार्ज कंट्रोलर में इनबिल्ट होता है। उसके बाद एक फंक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ऐसे समझिए कि आपने क्या किया, आप अभी सोलर चार्ज कंट्रोलर को एग्जांपल के लिए कनेक्ट नहीं किए हैं, सोलर पैनल से 2 वायर आए हैं और दोनों वायर को डायरेक्ट बैटरी में लगा के हम चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि दिन के टाइम में सोलर पैनल का पोटेंशियल हाई होगा बैटरी के तुलना में, जिससे कि करंट का फ्लो सोलर पैनल से बैटरी की तरफ होगा। पोटेंशियल हाई होना ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही रात होगा उस टाइम में क्या होगा, बैटरी तो रात तक में फुल चार्ज आपका हो चुका होगा और सोलर पैनल पे सनलाइट नहीं मिलेगा, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है फ्रेंड, और इस टाइम में हमने सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाया हुआ है, डायरेक्ट ये वायर बैटरी से लगा हुआ है। तो अब क्या होगा कि बैटरी से जो है करंट निकल के सोलर पैनल में जाने लगेगा रात के टाइम में, और ये क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया है तो ये लोड की तरह काम करने लगेगा। दिन में ये सोर्स की तरह काम कर रहा था और रात में लोड की तरह बिहेव करने लगेगा, और धीरे धीरे आपका सुबह होते होते बैटरी भी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और सोलर पैनल जो है धीरे धीरे हीट होगा आपका सेल, क्योंकि इस सेल का काम तो है सोर्स की तरह बिहेव करना, और आप इसको लोड की तरह यूज करने लगेंगे रात में जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। इससे आपका सोलर सेल हीट होके ये भी डैमेज हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो इसको बोलते हैं रिवर्स फ्लो ऑफ करंट ड्यूरिंग नाइट टाइम, यानी रात में बैटरी से सोलर की तरफ करंट का फ्लो होना। तो इसको भी रोकने का काम करता है ये सोलर चार्ज कंट्रोलर। सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर आपको एक ब्लॉकिंग डायोड लगा हुआ होता है, जो कि शॉटकी डायोड होता है। वो क्या करता है कि करंट का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होने देता है, यानी सोलर पैनल से वो चार्ज कंट्रोलर होते हुए सिर्फ बैटरी में जाता है, और जैसे रात होगा तो ये कंट्रोलर तक आके रुक जाएगा, सोलर पैनल में रिवर्स करंट नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स फ्लो ऑफ करंट प्रोटेक्शन ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो
ये प्रोटेक्शन का भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका पैनल तो डैमेज होगा ही, बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगा सुबह होते होते। तो इतना सारा प्रोटेक्शन आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर में है। तो इसको समराइज करके ऐसे समझते हैं, सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर पैनल से आने वाले करंट वोल्टेज को रेगुलेट करके बैटरी को देता है। यह बैटरी को ओवर चार्ज से बचाता है, ओवर वोल्टेज से बचाता है। उसके बाद बैटरी को डीप डिस्चार्ज से बचाता है। लोड साइड अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसको भी रोक देगा। रिवर्स कनेक्शन आपका हो जाए सोलर पैनल का या बैटरी का तो भी सोलर चार्ज कंट्रोलर उसको रोक देगा। और रात के टाइम में बैटरी से करंट उल्टा सोलर पैनल की तरफ ना चले जाए, इसको भी सोलर चार्ज कंट्रोलर रोक देता है। इतना सारा फंक्शन इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर है। और एक फंक्शन और भी है कि आप इसमें एक लिमिट तक ही लोड लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा लोड लगा दीजिएगा तो सोलर चार्ज कंट्रोलर उसको रोक देगा, जिससे आपका बैटरी सुरक्षित बच जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। तो थैंक यू।